नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, सांप्रदायिकता की आग थम नहीं रही है, बढ़ती ही जा रही है। राजस्थान के जोधपुर, करौली और अब भीलवाड़ा तक इसकी तपिश पहुंच चुकी है। इसी तरह से हर राज्यों में सांप्रदायिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कहीं हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है मस्जिद के सामने, तो कहीं हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है दरगाह के सामने, तो कहीं हिजाब की बात उठाई जा रही है। खास करके आंध्र प्रदेश में महिलाओं के पहनावे पर टीका टिप्पणी की जा रही है और उस पर अदालतें भी अपने ढंग से निर्णय दे रही हैं हिजाब जैसे मामलों पर। इसी तरह से पूरे देश में एक अफरा तफरी का माहौल है और छद्म हिंदुत्व के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है और हिंदू संत महात्मा किस तरह से गुंडई पर उतारू हो गए हैं, आपराधिक हो गए हैं और इनकी सांप्रदायिक सोच विषैली हो गई है, इसे आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत जगहों पर धर्म संसद आयोजित किया जा रहा है, बहुत जगहों पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा निकालते समय मुस्लिम समुदाय इनके निशाने पर होता है। बाकी धर्म संसद में भी मुसलमानों को काट डालने, मार डालने की बात चलती है। इस तरह से हिंदू समुदाय पूरा का पूरा जो कट्टरपंथी समुदाय है, हम पूरे हिंदुओं को नहीं कहेंगे, जितने हिंदू हैं उसमें से 10% बलवाई हैं, दंगाई हैं और कट्टर हिंदू हैं। और इन्हें यही कट्टर हिंदू दंगा फैलाने के आरोप में भी पकड़े जाते हैं, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के आरोप में भी पकड़े जाते हैं, मॉब लिंचिंग करने के आरोप में भी पकड़े जाते हैं और मुसलमानों का कत्लेआम करने के ऊपर भी पकड़े जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज हैदराबाद में एक ऐसी घटना घट गई जिसे कि पूरा गोदी मीडिया ने सिर पर उठा लिया। उसमें लड़का हिंदू है, उसका नाम है नागरूप, ऐसे कुछ नाम है, नागमणि या नागरूप ऐसे नाम है, और लड़की का नाम सुल्ताना है। दोनों पति पत्नी हैं। लड़की मुसलमान है, उसके भाई लोग विद्रोह कर दिए और लड़की को सबक सिखाने के लिए उसके हस्बैंड की हत्या कर दी। अब इस पर पूरा गोदी मीडिया, क्योंकि हिंदू मारा गया है तो इसे सिर पर उठा लिया है, जबकि रोज मुसलमानों का कत्लेआम होता है, आदिवासियों का कत्लेआम होता है, दलितों का, पिछड़ों का कत्लेआम होता है। उस पर गोदी मीडिया खामोश रहता है। अभी 2 दिन पहले 2 आदिवासियों को मार दिया गया कि ये गोकशी करते हैं, ये गाय की तस्करी करते हैं, इसके आरोप में मार दिया गया। कोई वो गुनाहगार नहीं थे, आरोप लगा करके मारा गया है और उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अगर ये सांप्रदायिक हिंदू अपने से ऐसी घटनाएं करते, तब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां उसकी है या केंद्र में है, वे निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इशारे पर ये सांप्रदायिक तत्व आगे बढ़ करके आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्यों कार्रवाई करेगी? वो तो चाहती है कि ध्रुवीकरण हो और हम फिर से लोकसभा का चुनाव जीतें, पूरा हिंदू समुदाय 80 का 80% हमें वोट दे दे और हम जीत जाएं। लेकिन उसकी ये सोच कि हिंदू 80% और पूरा उनको वोट दे देंगे, असंभव है। पहली बात तो 80% देश में हिंदू हैं ही नहीं। 85% बहुजन समाज के लोग हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जो हिंदू नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 340, 342 और 330 के अंतर्गत ओबीसी, एससी, एसटी को हिंदू नहीं माना गया है। इनकी अज्ञानता है, इनका गंवारपन है कि ये अपने को हिंदू मानते हैं।
और जिस दिन ये पढ़ लिख जाएंगे ये अपने को हिंदू नहीं मानेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म से इनका कोई संबंध नहीं है और हिंदू धर्म में इनके साथ प्रताड़ना ही है। न तो इनको हिस्सा देने की बात कही गई है, न इन्हें इज्जत और सम्मान देने की बात कही गई है, न इनसे रोटी बेटी का संबंध स्थापित करने की बात कही गई है, बल्कि इनका शोषण करने की बात कही गई है। इन्हें गुलाम बना करके, जाहिल बना करके, अशिक्षित गंवार बना करके इनका शोषण करने की बात शास्त्रों में कही गई है। वेदों में, 18 पुराणों में, उपनिषद में, जितने भी धर्म ग्रंथ इनके हैं। और मनुस्मृति ने तो हद ही कर दिया है। उसने तो अगर कोई शूद्र वेद मंत्र को सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो, और अगर बोल दे वेद मंत्र तो उसका जीभ ही काट लो। इस तरह का बयान दिया गया है। तो हिंदू समाज अलग है और बहुजन समाज अलग है। बहुजन समाज ही मूल निवासी हैं इस देश के, और जो अपने को हिंदू कहते हैं, सवर्ण कहते हैं, वो इस भारत देश के नागरिक नहीं हैं। ये मूल निवासी नहीं हैं। ये भाग करके यूरेशिया से यहाँ पर आए हैं एक आक्रमणकारी के रूप में, और ये धीरे धीरे मुगलों की तरह अपनी सत्ता को जमा लिए, और इनके बाद मुगल लोग आए, मुगल भी सत्ता जमा लिए। तो इस तरह से देश में हिंदू हो गए और मुसलमान हो गए और मूल निवासी हो गए। और यही मूल निवासी जो ओबीसी, एससी, एसटी हैं, आजकल अब सब बौद्ध बन चुके हैं, या बन रहे हैं, या बन जाएंगे कुछ समय में। और अभी भारी मात्रा में अंबेडकरवादी और बुद्धिस्ट हो गए हैं, और अंबेडकरवादियों, बुद्धिस्टों का हिंदू धर्म के पाखंड से, झूठ से, फरेब से, और हिंदू धर्म के स्वर्ग नरक, अंधविश्वास, पाखंड से उनका कोई संबंध नहीं है और न रहेगा। तो जो बातें हम कह रहे हैं ये संविधान सम्मत है। संविधान के अनुच्छेद 330, 340 और 342 में यहाँ के मूल निवासियों को ओबीसी, एससी, एसटी कहा गया है। और एसटी समाज यानी अनुसूचित जनजाति के समाज का तो कल्चर ही बिल्कुल अलग है, ओबीसी से भी अलग है, शेड्यूल कास्ट से भी अलग है। वे मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, प्रकृति पूजा करते हैं। हाँ, ये है कि अशिक्षित होने के कारण भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। डायन उनके यहाँ अक्सर आती है और महिलाओं पर डायन आती है, और जिस महिला पर डायन आती है उसको मार भी दिया जाता है। तो अंधविश्वास, पाखंड तो आदिवासी समाज में आज भी है और उससे अब मुक्ति मिल रही है। लेकिन ये कहें कि वो हिंदू हैं और उनको हिंदुत्व के नाम पर भड़काया जाए और धार्मिक उन्माद करके, सांप्रदायिक उन्माद करके उनका हृदय परिवर्तन किया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इनका रहन सहन, भाषा, संस्कृति, कला सब कुछ अलग है। प्रकृति पूजक हैं, आदिवासी मूर्ति पूजा नहीं करते। इसी तरह से ओबीसी समाज के लोग, चाहे वो गड़रिया हो, चाहे वो मौर्य हो, कुशवाहा हो, शाक्य हो, सैनी हो, लोधी हो, पटेल हो, कम से कम 300 जातियां आती हैं ओबीसी समाज में। पिछड़ी जातियों में, अति पिछड़ी जातियों में और ज्यादा संख्या इनकी है। और भारत में कुल 6000, लगभग 6500 जातियां हैं, और इन जातियों में ओबीसी, एससी, एसटी को ही बांटा गया है। तो ये कहिए कि अगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और इनके जितने भी हिंदू संगठन हैं, ये हिंदुत्व के नाम पर भड़का करके आगे भी ये सरकार बना लेंगे, ऐसा हमें नहीं लगता है। और हिंदुओं में जो कि 15% माने जा सकते हैं, वैसे है नहीं, जिसमें से 5% ब्राह्मण मान लीजिए, 5% बनिया को मान लीजिए और 5% ठाकुर मान लीजिए। ये मूल निवासी नहीं है, ये भी इन्हीं के साथ ही में आए हैं। तो ये 15% अपने साम दाम दंड भेद से जिस तरह से सरकार बनाते हैं और जिस तरह से सांप्रदायिक गतिविधियां फैला करके काम करते हैं, इनके कथनी और करने में कितना बड़ा अंतर होता है उसे आपने अच्छी तरह से देखा है। ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन करते क्या है? 15% ओबीसी ऊंची जातियों का विकास,
और अडानी अंबानी का विकास। अडानी अंबानी के जो अरबपति हैं, अरबपति से भी बढ़कर के हो गए हैं अडानी, तो अब उनका लोन माफ कर देंगे। और अभी आरबीआई का रेपो रेट आया है तो उसमें होम लोन को बढ़ा दिया गया है। और गरीब किसान जो किसानी के लिए, खेती के लिए ऋण लेता है, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है और अडानी अंबानी का लोन माफ कर दिया जाता है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा कि वोट लेंगी बहुजन समाज से, अल्पसंख्यक से, सरकार बनाएंगी ये, सरकार में भागीदार इनके लोग होंगे। और गलती से कोई ओबीसी, एससी, एसटी का चला भी गया और वो मंत्री तक बन गया, उप मुख्यमंत्री भी बन गया, तो उसको स्टूल पर बैठाएंगे। ये इनकी अस्पृश्यता की नीति है, ये इनका छुआछूत और इनके दिमागी जहर इनके अंदर जो भरा हुआ है उसका प्रतीक है। अगर अखिलेश यादव चुनाव हारने के बाद 2017 में मुख्यमंत्री आवास को खाली करते हैं तो उसे गंगा जल से धुलाया जाता है, वहां पर यज्ञ हवन कराया जाता है, उस मकान का शुद्धिकरण किया जाता है, तब योगी आदित्यनाथ उसमें प्रवेश करते हैं। तो ये हमारे भारत देश की विडंबना है कि आजादी के लगभग 75 साल बीत चुके हैं, अमृत महोत्सव काल चल रहा है आजादी का, और इस अमृत महोत्सव काल में अमृत की जगह जहर फैला रहे हैं, समाज में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं और हिंदू साधु संतों को गुंडा बना करके सड़क पर उतार दिए हैं और ये मार डालने और काट डालने की बातें कर रहे हैं और आए दिन मारा भी जा रहा है, काटा भी जा रहा है। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे कि इसकी चाल चरित्र चेहरों को समझने की जरूरत है और अब इसे सत्ता से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। और अगर ओबीसी, एससी, एसटी के लोग चाह लेंगे, इनके अंदर चेतना आ जाएगी और इनके अत्याचारों से परिचित हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और ये रसातल में चली जाएगी। तो साथियों, अभी जो हनुमान चालीसा वाला मामला चल रहा है, इस पर लालू यादव का एक बहुत बढ़िया बयान आया है। हालांकि और नेता भी इस तरह के बयान दे सकते हैं, लेकिन हिंदू वोट बिखर जाएगा इसलिए वो बयान नहीं दे रहे हैं, या उनके खिलाफ ईडी, आईडी, सीबीआई लगा दी जाएगी इसलिए ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं। लालू यादव ने कहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ना है तो हनुमान मंदिर में जाओ, मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की क्या जरूरत है? मुसलमानों को मुंह चिढ़ाने के लिए जाते हो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, ताकि मुस्लिम दंगा भड़काएं, उनको उकसाते हो दंगा भड़काने के लिए और उसके बाद उनके ऊपर आरोप लगाते हो वो दंगाई होते हैं। ये लोग देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, ऐसा ट्वीट किया है लालू यादव ने और इस ट्वीट की बहुत प्रशंसा हुई है, बहुत सराहना हुई है। ऐसा ही अगर ट्वीट राहुल गांधी भी करें, सोनिया भी करें और दूसरे नेता जो विपक्ष में हैं, अखिलेश यादव, मायावती, सब लोग करें, तो जागरूकता बढ़ेगी समाज में और इनके चाल चरित्र चेहरे से लोग परिचित होंगे। इसी तरह से अशोक गहलोत जो मौर्य समाज से आते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री, इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सारे राज्यों में आग लगा रही है। पहले उसने करौली में हिंसा भड़काया, उसके सबूत मिले हैं, फिर उसने जोधपुर में हिंसा भड़काया, फिर उसने भीलवाड़ा में हिंसा भड़काया और इस तरह से 7 राज्यों में उसने हिंसा भड़काने का काम किया है। और उन 7 राज्यों में जहां जहां हिंसा हुई है एक ही स्टाइल में हुई है, मतलब उस हिंसा की रणनीति बनाने वाला कोई एक ही मास्टरमाइंड है और वो मास्टरमाइंड आरएसएस से ज्यादा कौन हो सकता है? वह आरएसएस जो खुद आपराधिक मानसिकता का है, अपराध की ट्रेनिंग देता है, बंदूक चलाना सिखाता है, लाठी चलाना सिखाता है, रिवॉल्वर चलाना सिखाता है, अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है और हमेशा जहर घोलता है समाज में, मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानबाजी करता है, जहर उगलता है। तो ऐसे आरएसएस ने
गुप्त एजेंडा बनाया और उस एजेंडे को लागू कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पूरे देश में सांप्रदायिकता का माहौल फैला रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि हिंदुओं को मुसलमानों से अलग किया जाए और हिंदू वोट पूरा का पूरा लिया जाए, जो होने वाले राज्य स्तर के चुनाव हैं उसमें भी और होने वाले लोकसभा चुनाव में भी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। सांप्रदायिक दंगे स्वतः स्फूर्त नहीं है, अपने से नहीं हो रहे हैं, ये कराए जा रहे हैं। कुछ समय पहले लालू यादव ने यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म, बीजेपी का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी नहीं होता, भारत जलाओ पार्टी होता है। ये दंगेबाज पार्टी है, ये सांप्रदायिक पार्टी है, ये हमेशा हिंदुओं के अलावा बाकी समुदाय के लोगों पर निशाना साधती है। और सबसे बड़े दुश्मन इनके मुसलमान हैं, उसके बाद ईसाई हैं, उसके बाद जैन हैं, उसके बाद बौद्ध हैं, सिख हैं, सब इनके दुश्मन हैं। और जब इनका हिंदू राष्ट्र बनाने का की जो बात चल रही है, जो कि कपोल कल्पित ही कहा जा सकता है, वो कभी लागू नहीं हो सकता है। जब तक लोकतंत्र है, जब तक संविधान है, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं आ सकता है, किसी भी सूरत में नहीं आ सकता है। लेकिन ये मुगालते में जी रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो अगर बनाते भी हैं तो बाकी धर्म के लोगों का क्या होगा? काट डालेंगे, मार डालेंगे, एनआरसी सीएए लाएंगे, देश से बाहर कर देंगे, डिटेंशन कैंप में डाल देंगे, नागरिकता खत्म कर देंगे। तो यही इनका हिंदू राष्ट्र है। और ये 15% जो सवर्ण लोग हैं, ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय, यही पूरे देश पे हमेशा हमेशा राज करना चाहते हैं, खास करके ब्राह्मण। तो इनकी ये सोची और ये इनकी ये मानसिकता रंग लाने वाली नहीं है, बस दीवा स्वप्न ही कह सकते हैं या मृगजल मरुस्थल में कह सकते हैं। ये सोच लें, सपने देख लें बड़े बड़े, लेकिन वे साकार नहीं होने वाले हैं ऐसे सपने। और जहां तक हिंदुत्व की बात है, तो हिंदू तो हमने पहले ही बता दिया था कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग नहीं हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, उसके अनुच्छेद 340, 330 और 342 में उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि यहां के मूल निवासी हिंदू नहीं हैं। लेकिन ये बेवकूफ हैं जो अपने को हिंदू मानते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं और 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये इनके अंधविश्वास और पाखंड की पराकाष्ठा है। और उस पराकाष्ठा से अब ये नीचे उतर रहे हैं, ग्राफ बहुत नीचे आ रहा है। जैसे जैसे ओबीसी समाज पढ़ रहा है, एससी एसटी समाज पढ़ाई लिखाई कर रहा है और अंबेडकरवाद का प्रचार हो रहा है, वैसे वैसे लोगों की आंखें खुल रही हैं। तो जिस दिन आधे से अधिक समाज जाग जाएगा, बहुजन समाज, उस दिन भारतीय जनता पार्टी और ये ठाकुर, बनिए और ब्राह्मण कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। न सत्ता में दिखाई देंगे, न प्रशासन में दिखाई देंगे, न न्यायालय में दिखाई देंगे, न लोकसभा में दिखाई देंगे, न राज्यसभा में दिखाई देंगे। हर जगह बहुजनों का राज होगा और उस दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ रहा है। तो ये जो अपने को हिंदू मानते हैं, हिंदू कोई नहीं है, ब्राह्मण भी हिंदू नहीं है। मुगल काल में जब जजिया कर लगाया गया था हिंदुओं के ऊपर, तो ब्राह्मणों ने यह कहा कि हम तो हिंदू हैं ही नहीं, हमारे ऊपर क्यों जजिया कर लग रहा, हम तो आपकी तरह आक्रमण करके आए हैं यहां पर और यहीं बस गए, यहीं रह गए। तो मुसलमानों के बाद में मुगलों के मन में ये बात समा गई कि हाँ, ये भी आक्रमणकारी हैं, आतताई हैं, बाहर देश से आए हुए हैं, यहाँ पर कब्जा जमाए हुए हैं और हम भी उन्हीं की बिरादरी के हैं, हम भी बाहर से आए हैं और यहीं बस गए हैं, यहीं कब्जा जमा लिए हैं। तो ये तो हमारे भाई बंधु हुए, उनका जजिया कर माफ कर दिया। तो न ओबीसी, एससी, एसटी जो कि संविधान के अनुसार न हिंदू हैं और न ब्राह्मण हिंदू हैं। और दूसरा तर्क ये है कि जितने भी हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, वेद से लेकर के, मनुस्मृति से लेकर 18 पुराण से लेकर के 108 उपनिषद से लेकर के श्रुतियां जितनी भी हैं, सब उपनिषद जितने हैं, कहीं भी उसमें हिंदू शब्द का वर्णन नहीं है। हिंदू शब्द आप कहीं देख भी नहीं सकते हैं।
तो जब हिंदू नहीं है और हिंदू का कोई इतिहास नहीं है, इनके धर्म ग्रंथों में कहीं हिंदू नहीं है, तो हिंदुत्व कैसा और हिंदू राष्ट्र कैसा? और हिंदू का जो मतलब होता है वो अच्छी तरह से पहले भी बता चुका हूं और फिर से बता रहा हूं, और ना विश्वास हो तो गूगल पर सर्च कर लीजिए। हिंदू का अर्थ होता है चोर, गंवार, उचक्का, ठग, काला चोर, ये अर्थ होता है हिंदू का। आप गूगल सर्च कर लीजिए या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, विकिपीडिया पर सर्च कर लीजिए, कहीं भी, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा कि हिंदू का अर्थ क्या होता है। तो हिंदू नाम की कोई चीज नहीं है। अगर गांव की भाषा में कहा जाए तो हमारे गांव में इसे ऐसा कहा जा सकता है कि किस चिड़िया का नाम हिंदू है। और जब हिंदुत्व का पता चला, हिंदुत्व का खुलासा हुआ कि चोर और ठग इसका मतलब होता है, राहजनी करने वाला होता है, काला चोर होता है, अब ये सनातनी बन गए, अपने को सनातनी कहते हैं। तो अब ये कहिए कि हिंदू राष्ट्र नहीं, सनातन राष्ट्र बनाएंगे। सनातन का मतलब जानते हैं क्या होता है? सनातन का मतलब पुराना होता है। तो पुराना तो सारे धर्म हैं। बौद्ध धर्म का तो इतिहास भी है, हिंदू धर्म का तो कोई इतिहास भी नहीं है, इतिहास में कहीं जगह भी नहीं है हिंदू धर्म का। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तथागत बुद्ध पैदा हुए थे। और हिंदू धर्म को किसने चलाया पता है किसी को? वेदों के बारे में कहा जाता है कि ईश्वर ने रचना किया। किस सन में, किस संवत में, कब आया ईश्वर? तब तो संस्कृत भी नहीं थी, और वेद बनाए गए संस्कृत भाषा आने के बाद। तो कौन से ईश्वर ने बनाया वेद को? मतलब इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा पाखंड और इतना बड़ा वितंडावाद इन्होंने देश के सामने रखा है और उसी में उलझाए रखा है हिंदुत्व, एक झूठे हिंदुत्व में लोगों को, और हिंदू धर्म के नाम पर गुमराह किया है लोगों को। इस देश में न कभी हिंदू था, न कोई अब आज हिंदू है, न आगे हिंदू होगा। हिंदू का मतलब अरबी और फारसी में, उर्दू में होता है चोर, उचक्का, काला चोर, ठग, राहजनी करने वाला। तो हम नहीं समझते कि भले ही हम इनके कुकर्मों से, ब्राह्मणों के और क्षत्रियों के, वैश्यों के कुकर्मों से भले ही कितना नाराज हो, लेकिन इन्हें हम ठग, चोर और राहजनी करने वाला ये नहीं कह सकते। लेकिन ये कहलाना चाहते हैं तो हिंदू कहते हैं अपने को। और जब अब खुलासा हो गया तो अब अपने को सनातनी कह रहे हैं। सनातनी का भी खुलासा हो जाएगा तो हो सकता है कोई और शब्द ग्रहण ले। तो इस तरह से भारतवर्ष में एक साझा संस्कृति है, बौद्धों की है, जैनों की है, सिखों की है, ईसाइयों की है, और मान लो हिंदुओं की है, या वैदिक आर्य जिसे कहते हैं आर्य धर्म मानने वालों की है, वैदिक संस्कृति मानने वालों की।